की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा हिंदी व्याकरण की वीडियो संख्या आज 5 आप लोग देखेंगे और इसमें आप लोग देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में आप लोग देखेंगे संज्ञा, और संज्ञा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। संज्ञा के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, संज्ञा का मतलब होता है किसी भी वस्तु का नाम बताने वाला। वो संज्ञा का मतलब क्या है? नाम बताने वाला। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि बताने वाले नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? संज्ञा का मतलब होता है नाम बताने वाला। क्या होता है? नाम बताने वाला। तो नाम बताने वाला का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, भाव हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताने वाले जो शब्द होंगे, जो वाक्य होंगे, उसी को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, संज्ञा तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर इन्हीं तीनों को जब तोड़ा गया है तो संज्ञा कितने प्रकार की हो जाएगी? 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की हो जाएगी दोस्तों? 5 प्रकार की। सबसे पहले आप देखिए, संज्ञा का उदाहरण है, जैसे राम भी संज्ञा है, मनुष्य भी संज्ञा है, मूर्ख भी संज्ञा है, सोना भी संज्ञा है, चांदी भी संज्ञा है। तो आप बस इतना जानिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के वस्तु, नाम, स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण रहे, ये मैं बताऊंगा कि कौन सी संज्ञा कौन है, कौन सी संज्ञा कौन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएंगे देखकर। चलिए देखेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। आपको मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए, किसी भी विशेष वस्तु या व्यक्ति, जैसे कि मैं एक मनुष्य हूँ, ठीक ना, तो मनुष्य और मेरा नाम में अंतर है, ठीक ना। अगर कह दिया जाए कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक पुरुष हूँ या एक आदमी हूँ और मेरा नाम ए है, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एक आदमी है और उसका नाम राम है। क्या है? राम है। अब देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहां किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें ऐसा दे देगा और कहेगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो इसमें आदमी की बात नहीं कही गई है, उस आदमी की बात कही गई है। उस आदमी का नाम क्या है? राम है। तो राम इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि आदमी क्या होगा? जातिवाचक। आदमी की जात है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष की बात कह दिया जाए, कोई स्त्री की बात कह दिया जाए, तो वह पुरुष और स्त्री जो होंगे वह जात के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो अगर पुरुष का नाम ले लिया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को डिनोट इशारा किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को नाम बताने वाले संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा मतलब दोस्तों विशेष जाति को बताने वाले संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए राम, मनुष्य, 2 ही शब्द है, तो राम जो हो जाएगा दोस्तों, राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहीं पे मनुष्य क्या हो जाएगा? मनुष्य भी जो होगा वह जातिवाचक, जात है, मनुष्य की क्या है? एक जात है। और व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। आगे देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जिसमें किसी समूह के बारे में वर्णन किया जाए, जैसे परिवार हो गया, कोई झुंड हो गया, ये क्या हो जाएंगे? सैनिक हो गए, ठीक ना, सेना हो गई, ये क्या हो गए आपके? ये आपके समूहवाचक संज्ञा हो गए। जैसे कि समूह में बात किया जाए, किसी कक्षा की बात की जाए, किसी क्लास में कितने बच्चे, इतने बच्चे हैं, तो समूह में बच्चे हैं ना, तो वहाँ पे जो हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। परिवार का बात कर दे, सैनिक की बात कर दे, ठीक ना, किसी भीड़ की बात कर दे, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके समूहवाचक हो जाएंगे, ठीक ना। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का बात कहा जाएगा। जातिवाचक में उसके जात का इसमें डिनोट नहीं किया जाएगा, उसमें ये बात को गुप्त रखा जाएगा, वो केवल मनुष्य की जात, ठीक ना, पक्षियों की जात, पेड़ पौधों की जात, ये सब इसमें रहेगा। समूहवाचक में जब एक से अधिक लोग हों, ठीक ना, एक से अधिक लोग हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। जैसे परिवार का समूह हो गया, ठीक ना, इसके बाद भीड़ का समूह हो गया, ठीक ना, इसमें आपका समूहवाचक में चला जाएगा। आगे देखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा कही जाती है इसमें किसी पदार्थ या द्रव का वर्णन किया हो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक ना, हीरा हो गया, जल हो गया, इसके बाद दूध हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना हो गया, सोना, चांदी हो गया,
फिर इसके बाद दूध हो गया और इसके बाद जल हो गया, ये सभी क्या है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के आएंगे। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लोग देखेंगे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, किसी नदी का नाम हो गया, पहाड़ का नाम हो गया, किसी सागर का नाम हो गया। ठीक ना, किसी विशेष व्यक्ति का बात कही जाएगा तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जबकि जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा में जैसे पुरुषों की जाति, स्त्रियों की जाति, ठीक ना, जैसे गायों की जात, भैंसों की जात, ठीक ना, ये सभी होता है। समूहवाचक में जैसे परिवार हो गया, ठीक ना, परिवार आपके हो गए, ये समूह है, ठीक ना, समूह को डिनोट करता है। सेना हो गई, ये भी समूह को दर्शाता है। परिवार हो गया, सेना हो गया, ठीक ना। जैसे समूह की बात किया जा रहा है, किसी कक्षा में उपस्थित सभी बच्चे हैं, वो भी समूह को दर्शा रहा है। ठीक ना, तो ऐसे हो गए। पेड़ पर लगे आमों का समूह हो गया, ये समूहवाचक। पेड़ पर एक से अधिक आम लगे हों तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, समूह के अंतर्गत रखेंगे, तो उसको बोला जाएगा यह समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिएगा दोस्तों, जैसे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है, जैसे कि मान लीजिए भाववाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति के विशेषता या विशेषण या विशेष के बारे में वर्णन किया जाए, जैसे कि वह कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक ना, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, भावनात्मक बातों को कही जाए तो वहाँ पे आपका आएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक ना, तो ये रहे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ों का नाम, नदियों का नाम, स्पेशली अगर नाम लेकर कहा जाए, जैसे मान लीजिए प्रशांत महासागर की बात किया जाए तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है। केवल आपका सागर का बात किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। आगे देखिएगा, समूहवाचक में परिवार का, सेना का, कक्षा का, किसी भीड़ का हिस्सा हो तो वहाँ पे दोस्तों आपका समूहवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक जैसे सोना, चांदी, दूध, जल, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। और आपका भाववाचक संज्ञा जैसे अच्छाई बुराई की बात किसी की कही जाए, जैसे कि राम काला है तो राम, तो जैसे आपको यहाँ पर मैं लिख कर बताऊँ कि राम काला है, राम काला है तो राम काला है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो राम हो जाएगा दोस्तों, जो राम हो जाएगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन जो काला शब्द कह रहा है वो उसका भावनात्मक बात है या भाववाचक शब्द हो जाएगा, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए एक व्यक्ति है, उसका नाम राम है और वह क्या है, काला है, तो एक व्यक्ति का बात किया जाए दोस्तों तो एक व्यक्ति वाला जो मैटर आएगा वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वो पुरुष की बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है तो वह जात को दर्शा रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन।